हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम प्रवेश मैथ्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर रियल नंबर। तो पहला क्वेश्चन लेकर के चल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन पॉजिटिव रेशनल, नेगेटिव रेशनल, पॉजिटिव इरेशनल, नेगेटिव रेशनल। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला √3 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर, इसको लेकर से √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4√3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4√3। यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ये √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2, ये हो जाएगा प्लस 4√3 माइनस 4√3 प्लस 4√3 माइनस 4√3 गया 3 4 7 7 3 10 10 4 14 आ जाएगा 14। 14 क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसको एक दूसरा मेथड से बनाते हैं। ये है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो होता है ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए का जगह √3 ले लेगा, √3 का स्क्वायर प्लस बी का जगह 2 ले लेगा तो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, हो जाएगा 2 इंटू 4 और 3 7 इक्वल टू 14। और 14 क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ HCF of x, 8 is 4 and LCM of x, 8 is 24, then x क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ x, 8 x, y ले लेते हैं। CF ऑफ x, y इंटू LCM ऑफ x, y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू y। अब देखिए HCF ऑफ x, 8 HCF ऑफ x, 8 इंटू LCM ऑफ x, 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू 8। HCF ऑफ x, 8 कितना दे रखा है? 4, तो इसके बदले में 4 लिख दिए इंटू LCM ऑफ x, 8 24, तो 24 लिख दिए इक्वल टू x इंटू 8। 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8,
इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 8 से कितना जाम कटेगा, 3 जाम कट जाएगा। अब 4 3 जा 12, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, 3 में दिया हुआ है ए का वैल्यू, ए इक्वल टू दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू का पावर 3 और आर का पावर कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पी का पावर 3, क्यू का पावर एम और आर का पावर कितना दिया हुआ है 2। लेकिन एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ये भी दे रखा है। एलसीएम ऑफ ए कोमा बी दे रखा है पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 और आर का पावर 3। पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 और आर का पावर 3 है। अब देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी ये दे रखा है पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 और आर का पावर 3। तो यहाँ क्या है, पी है और पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर। पी कोमा क्यू कोमा आर ये तीनों का तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। अब देखो पी प्राइम नंबर है, ये दोनों यहाँ पर दिख रहा है। और एलसीएम में हम कॉमन प्रत्येक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पर पी का पावर 2 है और यहाँ पी का पावर 3 है, तो पी का पावर 3 ले लिया हाईएस्ट पावर। यहाँ क्यू का पावर 3 है, यहाँ क्यू का पावर क्या है, एम है। लेकिन एलसीएम में क्यू का पावर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर होगा कितना, 4। इसका मतलब ये हो गया m का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4, m इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर r का पावर क्या दे रखा है, n, और यहाँ r का पावर 2। लेकिन एलसीएम में क्या है, r का पावर 3। एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ r का पावर n है, r का पावर 2 है, r का पावर यहाँ 3 है। तो n के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, तब ये r का पावर 3 और r का पावर 2 में एलसीएम क्या हो जाएगा, r का पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, n का जगह 3 लेगा। इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हमसे पूछा क्या है, 3n माइनस 2m। 3 इंटू एन का वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू एम का वैल्यू 4। 3 3 जा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 क्या आता है, 9 माइनस 8 1 आएगा। 1 मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ एचसीएफ ऑफ एम जो है एम इक्वल टू HCF ऑफ किसका, HCF ऑफ 98, 28। 98 और 28 का HCF क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू LCM ऑफ 98, 28। LCM क्या कैसे निकालें, तो 98 लिख लिए पहला नंबर, दूसरा क्या है 28। अब 98 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 का पावर 2 और 28 इक्वल टू 2 दी पावर 2 इंटू 7। HCF में हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, लोएस्ट पावर पर कॉमन प्राइम फैक्टर का। तो यहाँ पर 2 का पावर क्या हो जाएगा, लोएस्ट पावर वाला 1 है, 2 का पावर 1 इंटू, और यहाँ 7 का पावर क्या है 1 है, तो 7 का पावर 1। LCM में क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 और 7 का पावर 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 49 4 जा 196 आ गया।
अब हमसे ये वैल्यू आ गया अपना 196। अब हमसे पूछा क्या है, n-7 है। n का वैल्यू क्या हो गया 196 माइनस 7 इंटू एन का m का वैल्यू है 14। अब ये हो जाएगा 196 माइनस 14 7 जा 98। अब 196 माइनस 98 ये हो जाएगा 98। ये सही उत्तर हो जाएगा 98 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ -1 दी पावर n और -1 प्लस -1 दी पावर 8 इक्वल टू 0। अब एक बात देख लो, -1 इसका पावर अगर इवन है, -1 का पावर अगर इवन है, इसका मतलब वैल्यू आएगा प्लस का 1। अगर -1 का पावर ऑड है, ऑड, इसका वैल्यू आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। -1 का पावर n प्लस माइनस में 1 का पावर क्या है 8 इक्वल टू 0 दे रखा। -1 का पावर n प्लस -1 का पावर इवन है यहाँ, तो -1 दी पावर अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव में 1 आएगा, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। -1 और इसका पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब माइनस में 1 कब आएगा वैल्यू, -1 का पावर ऑड तभी -1 आता है। इसका n जो है n कोई भी ऑड नंबर हो जाएगा, एनी ऑड नंबर, सी नंबर ऑप्शन जाएगा। √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √5 का वैल्यू होता है 2.236। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 5, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है जो कि √3 और 5 के बीच है। अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं 1.732, लिस्ट वैल्यू क्या है इसका 1.732, लेकिन इससे भी कम है ये 1.4, तो ये कट गया। यहाँ है 2.236, लेकिन इससे तो ज़्यादा हो गया ये वैल्यू 2.326, ये भी कट गया। पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब 3.14 तो 2.236 से ज़्यादा ही है, तो ये ऑलरेडी कट गया। सी नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। तो सबसे पहले 4004 लिखते हैं, 4004, 2 से लगाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2002, फिर 2 से लगा दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1001, 100। अब ये 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 2 हो जाएगा, 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं। 7 1 जा 7 बच गया, 3 3 पर आ गया 0, 7 4 जा 28 बच गया, 2 पर आ गया 1, 7 3 जा 21। अब फिर 11 से लगेगा, 11 1 जा 11 बच गया, 2 2 पर 11 1 जा 11 बच गया, 3 3 पर आ गया तो 11 3 जा। तो अब 4000 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4004 इक्वल टू 2 इंटू 7 7 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 13 का पावर कितना 1, तो 2 का पावर 2 हो गया, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1 और 13 का पावर 1। एक्सपोनेंट का सम 2 + 1 + 1 + 1, 2 1 3 1 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इफ 1080 इक्वल टू दी पावर p इंटू 3 दी पावर q इंटू 5 देन p माइनस q इज इक्वल टू वाट। इसमें से क्या हो? अब तो 1080 अब क्या करते हैं इसको फैक्टराइज। 2 से लगाएंगे तो 540 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 270, फिर 2 से लगाओ क्या आ जाएगा 135, फिर 2 से लगाते हैं, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं 45 जाम है, और फिर लगेगा आपका 3 से 15 जाम है, और फिर लग जाएगा 3 से 5 जाम है। तो यहाँ पर 2 का संख्या 3 गो है और 3 का संख्या भी 3 है और एक 5 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है 1080 इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 5। अब देखो p का वैल्यू कौन ले लेगा 3, 2 का पावर 3 यहाँ 2 दी पावर p 3, फिर q का वैल्यू कितना हो जाएगा, q का वैल्यू भी हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का पावर 3, 3 का पावर q, 5 से तो 5। अब यहाँ से हमें मिल गया है p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू आ गया है 3 और q का भी वैल्यू आ गया है 3, तो p माइनस q पूछा गया, p माइनस q, p का वैल्यू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 40 110 360। 40 को हम लोग कैसे लिखें, 40 को लिख सकते हैं 2 दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 3 हो गया 8, 8 5 जा 40। 110 को कैसे लिख सकते हैं, 110 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, फिर आ गया 360 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइड में कर लो 360 में 2 से लगाते हैं, यहाँ 180 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओ 90 आ जाएगा, फिर 3 से लगाओ 2 से लगाओ 45 आ जाएगा, फिर 45 यहाँ पर है, फिर 45 में कितना से लगाओ 3 से लगाओ 15 हो जाएगा, और फिर 3 से लगाओ 5 हो जाएगा, मतलब 3 को 2 दी पावर 3 आ गया, 2 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 3 इंटू 5। अब यहाँ से LCM HCF पूछा गया ना, HCF जो होगा वो लिस्ट पावर होता है प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर का। कॉमन क्या है इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सबसे लिस्ट पावर क्या हो जाएगा 2 दी पावर 1, तो 2 दी पावर 1। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 यहाँ है, 5 का लिस्ट पावर 1, तो 5 दी पावर 1 लिख दी। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर x इज LCM ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा LCM ऑफ 4, 6
8, 4,6,8 का एलसीएम 24 आता है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 24। वाई इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3, वाई इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, 3,5,7। तो ये प्राइम नंबर है, आपस में इंटू कर देते हैं। 3 5 जा 15, 7 जा 105। इसका एलसीएम आ गया 105। अब एलसीएम ऑफ फिर क्या बोला, पी इज एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा पी जो है ये पी इक्वल है किसका, पी इक्वल है एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई का। तो एलसीएम एक्स का वैल्यू कितना है, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू 24, वाई का वैल्यू 105। 24 105 का एलसीएम निकालते। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻3 8 3 जा 24, ये लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू सबका हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर 2⁻3 ही हो जाएगा। 3 है यहाँ पर, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 इंटू में 3 दी पावर। अगला प्राइम नंबर है 5 इंटू में 5 का पावर 1 × 7। तो 2⁻3 इंटू 3, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 8 3 जा 24 इंटू 7 5 जा 35। अब यहाँ P जो है P बराबर क्या होगा, P इक्वल टू 24 इंटू 35 आ गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू ये क्या है 24, तो 24 के बदले x लिख सकते हैं इंटू 35। देयरफॉर क्या हो जाएगा P इक्वल टू 35x। तो P इक्वल टू 35x ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर x इक्वल टू a b का पावर 3 और y इक्वल टू दिया हुआ है a का पावर 3 और b। एलसीएम दिया हुआ एलसीएम ऑफ x कॉमा वाई, ये है एलसीएम ऑफ x कॉमा वाई, ये हो जाएगा ए क्यू हाइएस्ट पावर प्राइम नंबर है, a कॉमा b जो है ये है प्राइम नंबर। तो एलसीएम में हम प्रत्येक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर ढूंढ रहे थे, 1 का पावर क्यू और b का पावर भी हो जाएगा 3। एचसीएफ ऑफ x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, लिस्ट पावर ढूंढते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर का, कॉमन ये दोनों में है, ये दिख रहा, इसका लिस्ट पावर क्या होगा a का पावर 1 a ही होगा और b का लिस्ट पावर यहाँ भी है b यहाँ भी है तो b ही हो जाएगा। अब ढूंढने क्या बोला है, HCF ऑफ x कॉमा वाई माइनस LCM ऑफ x कॉमा वाई, ये क्या हो जाएगा, HCF ऑफ x कॉमा वाई दिया आ गया है AB माइनस LCM आया है AQBQ। अब यहाँ से AB कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 माइनस A² B²। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। AB कॉमन चला गया था तो बच क्या गया 1 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस AB² को AB का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB इंटू 1 माइनस AB इंटू 1 प्लस AB। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ब्रेक किए हैं, एक फार्मूला है A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 1 + √3 का होल स्क्वायर -1 - √3 का होल स्क्वायर। ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसी पर हम इसको बैठाते हैं। ये है 1 + √3 का होल स्क्वायर प्लस नहीं है, ये तो माइनस है, ये रहा माइनस 1 - √3 1 - √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू बी का वैल्यू √3 हो जाएगा 4√3। और 4√3 क्या होता है? 4√3 है पॉजिटिव इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। नेक्स्ट x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू a³ b³ a स्क्वायर है, b³ है और c का पावर n, और y इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर a⁻3 b का पावर m c का पावर 2। LCM दिया हुआ है, LCM ऑफ x, y। ये है आपका a का पावर 3, b का पावर 4 और c का पावर 3। LCM होता क्या है? हाईएस्ट पावर। यहाँ b a का पावर 2 है, a का पावर 3, तो हाईएस्ट पावर ले लिए, a का पावर। यहाँ b का पावर 3 और b का पावर m है, लेकिन LCM में b का पावर 4 दिया हुआ, इसका मतलब m का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। और यहाँ c का पावर n है, c का पावर 2 और LCM में c का पावर 3 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ जो n होगा वो हाईएस्ट पावर, ये n का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 और n का वैल्यू क्या आ गया? 3। यहाँ से हमसे पूछा है m + n इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7 आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है p इक्वल टू दिया हुआ है x का पावर 2, y का पावर 3, z का पावर n और q का वैल्यू दे रखा है x का पावर 3, y का पावर m और z का पावर 2। यहाँ LCM भी दे रखा है, LCM ऑफ p, q। p, q का जो LCM x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2, तो LCM में x का पावर 3 दे ही रखा, y का पावर 4 दे रखा है और z का पावर 3 दे रखा। अब जो है यहाँ 3 है, यहाँ m है और LCM में 4 दे रखा है। हम लोग प्रत्येक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ जो है y का पावर 4 हाईएस्ट पावर लिया गया, इसका मतलब 100% यहाँ जो होगा m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तब y का पावर 3 और y का पावर 4 दोनों का है, इसमें प्रत्येक दोनों प्राइम फैक्टर का एक का पावर 3 है, दूसरा का पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर वाला 4 आ गया। इसका मतलब m का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4। z का पावर n और z का पावर 2, LCM में z का पावर 3 दे रखा है, तो इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। n का वैल्यू हम 3 लिख लेते हैं। हमसे पूछा क्या है? 2m + 3n, 2 इंटू m का वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू n का वैल्यू कितना? 3। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 8 9 कितना होता है? 17 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 √0.4 इज एन नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, कौन होगा इसमें से? तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/10 लिख सकते हैं, √।
4/10 यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2, 5 जाती हो जाएगा √2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाई √5, √2/5। ये हो गया P/Q। अब देखो इंटीजर ये भी नहीं है, नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर, और इंटीजर ये भी नहीं है, इंटीजर दोनों में से कोई नहीं है, नॉट इंटीजर। ये आई नॉट इंटीजर, ये भी इंटीजर नहीं है, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। डेफिनेशन ही होता है अब रेशनल नंबर का, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और P एंड Q आर इंटीजर। यहाँ ना P इंटीजर है ना Q इंटीजर है, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 n। 8 का पावर n बोला है, बोला वेयर n इज नेचुरल नंबर, जहाँ पर n क्या हो, नेचुरल नंबर हो। अब 8 का पहला 8 का पावर 1 अगर लिखते हैं, 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 आ गया। 8 8 का पावर 2 64, यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट यहाँ 4 आ गया। 8 का पावर 3 ये होता है 512, 512 2 आ गया, मतलब 2 भी आ ही गया। 8 का पावर 4 होता है 4096, मतलब 6 भी आ ही गया यूनिट डिजिट, तो 0 यही आंसर होगा, यही नहीं हो सकता 0। इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं हम, अगर ये जो यहाँ पर बेस दे रखा, ये इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, नहीं है। तो अगर ये नहीं है 2 इंटू 5 के फॉर्म में बेस, इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा कोई भी नेचुरल नंबर एंड के लिए। नेक्स्ट HCF of x, y into LCM of x, y इक्वल टू x इंटू वाई होता। तो HCF ऑफ x के जगह पर 2 2 5 2 0 और 6 6 0 0 इंटू LCM, LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 2 5 2 0 6 6 0 0 का इक्वल टू HCF का दे रखा है 40 इंटू 252 इंटू के। तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है 40, नहीं फिर से लिखते हैं इसको। ये x कोमा क्या हो जाएगा y, HCF ऑफ 2 5 2 0 6 6 0 0 इक्वल इंटू LCM ऑफ 2 5 2 0 6 6 0 0,
ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2520 इंटू 6600। एक्स का जगह ले रखा है, एक्स का जगह ले रखा है कितना 2520 और वाई का जगह ले रखा है यहाँ पर 660। एस सी एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 इंटू एल सी एम दिया हुआ है 252 इंटू के, 252 इंटू के इक्वल टू 2520 इंटू 6600। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 40, 40 इंटू 250 252 252 से 10 जा में कट गया, 10 से इसको 4 जा में काट दो, 4 से काट दो इसको 1650 जा में, तो हो गया 1650। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। एटीन नंबर क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। तो मान लेते हैं लेट टू नंबर्स आर, लेट टू नंबर्स आर क्या क्या है, दो नंबर से 2x, 3x रिस्पेक्टिवली। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 2x, 3x इक्वल टू हो जाएगा x, और LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 2x, 3x इक्वल टू 6x, जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6x इक्वल टू देयरफॉर 6x बराबर 180। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 30 जा में कट गया, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 30 और HCF क्या है x, तो इसका भी वैल्यू 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है बोथ, सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है फॉर एनी टू प्राइम नंबर p एंड q देयर HCF इज 1। कोई भी दो प्राइम नंबर का p और q है तो उसका HCF क्या होगा 1 होगा, HCF 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये बात यहाँ तक सही है। लेकिन LCM जो होगा, LCM ये हो जाएगा PQ, यहाँ p प्लस q दिया हुआ इसलिए ये असर्शन गलत हो गया। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये बात सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत, assertion is false but reason is true। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, जहाँ पर x y के इक्वल नहीं है, x क्या है x इक्वल टू नॉट y। LCM जो होगा LCM ऑफ 2x, 4y इक्वल टू 4x होगा, ये सही। 2 और 4 का LCM 4, x और y का LCM xy, क्योंकि x और y क्या है प्राइम नंबर। अब आगे रीजन में चलते हैं। LCM ऑफ x, y इज मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ x, y, ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
assertion and region both are true. ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बोथ assertion and region are true but region is not the correct explanation of assertion. इसका correct explanation नहीं. अब आगे है कुछ कॉन्सेप्ट है ये. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर. कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कोई कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. जैसे कि 30 एक कंपोजिट नंबर है, 30 को हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिए. अब क्या है ना कि 30 का जो भी फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2, 3, 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा. एक प्राइम नंबर 2, दूसरा 3 और 5. 2, 3, 5 के अलावा कोई नहीं होगा. ये यूनिकनेस, ये यूनिक, यही 2, 3, 5 ही सिर्फ प्राइम नंबर इसमें होगा इसके फैक्टराइजेशन में. अगर p नेक्स्ट इफ p बी अ प्राइम नंबर देन रूट p इज इन एडिशनल नंबर. अगर p कोई प्राइम नंबर है तो रूट p क्या हो जाएगा, इरेशनल. जैसे 3 प्राइम है तो रूट 3 इरेशनल, 5 प्राइम है तो 5 रूट 5 इरेशनल, 7 प्राइम नंबर है तो रूट 7 इरेशनल, रूट 13 प्राइम नंबर है तो रूट 13 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर. रूट 41 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि 41 क्या है, प्राइम नंबर है. एक कॉन्सेप्ट है इफ p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. अगर p a को डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करेगा. तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, a मान लेते हैं, लेट a बराबर कितना, a इक्वल टू 6, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा. प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर एक ले लिए, प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर 2 और एक दूसरा प्राइम नंबर 3, दोनों इसको डिवाइड कर रहा, दोनों ही 36 को डिवाइड कर रहा है. ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है. इसका मतलब ये दोनों 6 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड कर देगा 6 को और 3 भी. क्योंकि a का वैल्यू मान लिए 6 तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36. और 36 को ये दोनों प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो दोनों ए को भी डिवाइड करेगा. ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब p जो है ये p फॉर प्राइम नंबर, ये अगर ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये ए को भी डिवाइड करेगा. अब एस सी एफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एल सी एम ऑफ ए इंटू एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी. अब एस सी एफ होता क्या है, एस सी एफ का डिफिनीशन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर. जैसे 16 और 12 का एलसीएम निकालना है. 16 को हम लिख सकते हैं 2^4, 12 को लिख सकते हैं 2^2 इंटू 3. तो इसमें लोएस्ट प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ ढूंढना. एस सी एफ क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा लोएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर. कॉमन टर्म कौन कौन सा है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा एस सी एफ. एल सी एम क्या हो जाएगा, एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर. जितना भी प्राइम नंबर है सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट. तो प्राइम नंबर 2 है तो 2 प्राइम नंबर ले लिए, 2 का हाईएस्ट पावर 4 आ गया, इंटू एक आ रहा है 3, बस 3 प्राइम नंबर है, तब 2^4 16, 3^48 हो जाएगा एलसीएम. नेक्स्ट है एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ. अब देख लो यहीं पर एलसीएम 48 आया और एचसीएफ 4 आया, तो 4 का मल्टीपल है ही ये 48. तो ये बात दिमाग में रखना. एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम. एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी. अब देख लो 48 का फैक्टर 4 है ही एक, तो ये भी बात दिमाग में रखना. अब एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है. एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं HW, ये क्वेश्चन है फॉर एनी प्राइम नंबर्स p if p divides a square, if p divides
यहाँ पर है ए स्क्वायर। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर वेयर a इज एनी इंटीजर देन p डिवाइड्स ऑल्सो डैश। इसमें से किसको p डिवाइड कर देगा, ये आंसर कमेंट करना आप लोग को, ठीक है।